दर्शकों, मई का महीना शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मई का महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका प्रभाव निश्चित तौर से हमारे जीवन में देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 7 राशियों के बारे में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसे जाएगा, उनके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा करियर में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, ये हम समझेंगे। कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ बात आगे बढ़ेगी। व्यवसाय में किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा, साथ ही किस प्रकार का फायदा या नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए मई का महीना कैसे जाएगा, वो भी हम समझेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, संतान पक्ष से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं, या संतान प्राप्ति के क्या कोई मार्ग सुलभ होंगे, तो ये अब सब समझेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताएंगे, बहुत ही आसान और ज्योतिष प्रमाणिक उपाय है, आप इसे जरूर करें। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जो जन्म राशि है चंद्रमा से या लगन के अनुसार आप देख सकते हैं जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मई के महीने में, वो इस प्रकार है। अभी आपके चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। पंचम भाव में मंगल, राहु और नीच के जो बुध है वो गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके छठे भाव में मेष राशि में उच्च के सूर्य गोचर कर रहे हैं बृहस्पति और शुक्र के साथ। इसके अलावा केतु आपके एकादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आप उसमें कुछ आप परिवर्तन देखेंगे। बृहस्पति जो है 1 तारीख को आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, बहुत ही बड़ी राहत की बात होगी आपके लिए। इसके अलावा बुध 10 मई को मेष राशि से में प्रवेश करेंगे, यानी पंचम भाव मीन राशि से निकलकर वो उनका नीच भंग होगा और यहाँ पे छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे सूर्य शुक्र के साथ युति बनाएंगे। उसके बाद 14 मई को सूर्य भी आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। और 19 मई को शुक्र भी आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 31 मई को बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में सूर्य शुक्र बृहस्पति के साथ वृषभ राशि में युति बनाएंगे। ये परिवर्तन आप देखने को मिलेगा, उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की बात करें तो काफ़ी दिनों से बृहस्पति की वजह से आपको पेट की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कमजोरी, पाचन की वजह से खाने में दिक्कत और साथ ही बात की समस्या, इसके अलावा लीवर से जुड़ी समस्या का भी सामना आपको काफ़ी दिनों से करना पड़ रहा है। तो राहत की बात यह है कि बृहस्पति अब स्थान परिवर्तन करेंगे, आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो पाचन से जुड़ी समस्याओं से आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। लेकिन शुगर की समस्या यदि पहले से है तो बहुत ही सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। इसकी वजह से आंखों में कुछ परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्लर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपने गुस्से पे भी थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा कि राहु मंगल के साथ पंचम भाव में बैठ के अंगारक योग बना रहे हैं, साथ में नीचे बुध भी यहाँ पे बैठे हैं, तो गलत निर्णय की वजह से आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसके अलावा सोच विचार में भी काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। किसी की बातों में आके कुछ जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, या किसी बात घटना को लेकर कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि आपके लग्नेश अभी अंगारक योग में बैठे हैं राहु के साथ, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि आप कह सकते हैं विपरीत दिशा में रहती है और कंफ्यूजन की स्थिति में रहती है, जिसकी वजह से सही और गलत में फर्क आपको देखने को नहीं मिल पाता है। तो आप जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें, मेंटल स्ट्रेस से बचें और हो सके तो मौन रहने का प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। मध्य मई के बाद धीरे धीरे कुछ स्थिति में सुधार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी पूरे मई आपको शांत रहना है, धैर्य से काम लेना है, हर बात पे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और इसकी वजह से आप किसी गलत मुसीबत में, गलत संगति में भी आ सकते हैं और मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो हो सके तो अपने एसोसिएशन, अपनी संगति पर विशेष ध्यान रखें। दूसरों की बातों के कहा सुने की बजाय खुद अपने आदम पर उसका विश्लेषण करें। आप शिक्षा करियर की यदि हम बात करें, देखिए पंचम भाव में मंगल है, आपके लग्नेश है, राहु के साथ है जैसे मैंने बताया, और नीच के बुध है। फिलहाल स्थिति काफी डावाडोल देख सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं, समझ में कमी देखी जा सकती है, या आप जानबूझ के कह सकते हैं कि लोग आपको कहेंगे कि आप जानबूझ कैसे करें, लेकिन परिस्थिति वश आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। आप बहुत कुछ कोशिश करेंगे समझने का, विषय को जानने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंट में थोड़े आप उच्च के रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य अभी उच्च के चल रहे हैं।
मेष राशि में। तो आप कह सकते हैं कि कंपटीशन में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शिक्षा करियर में आपको मध्य मई के बाद ही यानी मई के अंत तक कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स में, इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको अच्छी उम्मीद देखी जा सकती है। साथ ही कुछ क्रिएटिविटी की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित होगा, खासकर मध्य मई के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट की, तो एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा। आपको यथायोचित कह सकते हैं कि अच्छा ऑफर मिल सकता है, जिसमें आप प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको इसलिए सुखद रहेगा। अगर हम बात करें आपके करियर की शुरुआत की, इंटर्नशिप की बात करें, तो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। दशमेश उच्च के होकर छठे भाव में गोचर कर रही है, तो जहां पे भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे या जहां पे भी आप जाएंगे, तो वहां पे आपका दमखम देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंट देखने को मिलेगा, विषय पर अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से मामला बिगड़ सकता है। तो आप इसमें कॉन्फिडेंट बना के चलें, जानकारी पूरी हासिल करके चले। यदि जानकारी नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा बोले ना, उससे बचने का प्रयास करें। ये बात आपके विपरीत जा सकती है। इसके अलावा आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। आपके दशमी जैसे ही सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे बृहस्पति भी होंगे, यहाँ पे शुक्र भी होंगे, बाद में बुध भी आ जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी परिस्थिति में, आसपास के माहौल में सुधार देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल आप तैयार रहिए, और साथ ही आप शुरुआत काफी बढ़िया रहने वाली है। मई का महीना आपके करियर में काफी जबरदस्त उछाल लेकर आएगा। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि क्योंकि नीच के बुध अभी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी प्रकार के बड़े निर्णय लेने से आपको परहेज करना होगा। हो सके तो आप किसी की मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करें, किसी गुरु का, मास्टर का, या किसी एक्सपीरियंस अनुभवी व्यक्ति का, तो आपको सही दिशा प्राप्त होगी। अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलत निर्णय के चक्कर में आप कहीं समस्या में पड़ सकते हैं। तो कह सकते हैं करियर के लिए मई का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, पूरा भरपूर फायदा उठाएं इसका। अब कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए मई का महीना कैसे रहेगा। देखिए, मैंने जैसे बताया कि दशमेश जो है सूर्य उच्च के होकर आपके छठे भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में शुक्र और बृहस्पति हैं। ठहराव है, आपको किसी महिला का सहयोग भी प्राप्त होगा, साथ ही महिला के कारण कुछ अवरोध भी देखने को मिलेगा। तो कली के साथ आपके संबंध में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए प्रयास करें, लेकिन फिर भी अपेक्षित लाभ आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। लाभ भी मिलेगा तो यथा उचित नहीं हो पाएगा जैसे आपने सोचा था, जिसके लिए आपने मेहनत की थी, तो उसमें थोड़ी निराशा आपको हो सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको समझौता या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, तो इसकी भी संभावना बनी हुई है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो बहुत ही आपको सावधानी से रहना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, क्योंकि देखिए जो सूर्य यहाँ पे आपके मध्य मई के बाद सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे बृहस्पति भी रहेंगे, साथ ही यहाँ पे बुध भी आएंगे, शुक्र भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा, वो आपको समझने का प्रयास करेंगे। पर क्योंकि आपके लग्नेश अभी राहु के साथ अंगारक योग में है, आपके भीतर जल्दबाजी देखी जा सकती है, तीव्रतापन देखा जा सकता है, हर बात पे प्रतिक्रिया देते नजर आ रही है, रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं, गुस्से में आप काफी कुछ कह सकते हैं, जिसका पछतावा आपको आगे चल के उठाना पड़ सकता है। तो पहले से ही आप अलर्ट रहें, धैर्य से काम लें, मौन रहें। आपके आसपास क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने काम पे फोकस बना के चलें, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, किसी के काम में आप दखलंदाजी ना करें, ना किसी को सलाह या परामर्श दें बिना आप पूछे। तो अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहां आप अपनी इन चीज़ों से अपने आप को इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहेंगे, तो वहीं आपके लिए जो परिस्थिति है विपरीत चली जाएगी, और इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका व्यवहार ही आपके खिलाफ जा सकता है। बहुत सोच समझ के आपको रहना है। इसके अलावा नई नौकरी का प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। आपके जो कह सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंट में तो वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन आपको मध्य मई के बाद अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर जो बुध है उनकी जो अभी स्थिति है वो नीच की है, वो फिर उससे बाहर निकल आएंगे, छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जैसे मैंने बताया है आपको 10 मई का, तो मध्य मई के बाद ही आसपास आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं और अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ पे आप अपना दमखम दिखा सकते हैं। उससे पहले कुछ ना कुछ कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है, कम्युनिकेशन में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है, कुछ गलत आप बोल भी सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको रहना है। व्यवसाय की यदि बात करें, बिजनेस की बात करें, तो निश्चित तौर से समय अभी थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ आपको देखने को मिल रहा है। कुछ लीगल अवरोध या कुछ कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे आप इससे भी बाहर निकलेंगे। कह सकते हैं मध्य मई के बाद, यानी कि अगर मई के अंत की अगर हम सप्ताह की बात करें, तो निश्चित तौर से आप मान लीजिए सारे रुके काम आपके बनेंगे, नए ऑफर्स आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि सप्तमेश अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे 19 मई को। उसके अलावा बृहस्पति रहेंगे, सूर्य रहेंगे, बुध रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंप्रूव्ड होगी, आप अपने दम खम पर कुछ नए प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, नेगोशिएशन में आपका कुछ आसानी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि
रियल स्टेट में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। रियल स्टेट में एक लंबे प्रोजेक्ट्स में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, जो पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अपेक्षित आप परिणाम नहीं देख पाएंगे, कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में पहले से काफी बेहतर आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं अन्य स्थान में डील करते हैं या विदेश से भी क्यों ना डील करते हैं, तो आप ये मान के चलिए मध्य मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। एक अच्छी उछाल आप देखेंगे। विदेश से अगर आप डील करते हैं तो उसमें भी या अन्य स्थान में भी आपको अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। कुछ नई प्लानिंग के साथ अपने नई शुरुआत करेंगे, ये भी संभव है। इसके अलावा अपने जो बिजनेस है उसमें काफी अच्छा विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठहराव देखने को मिलेगा। तो मध्य मई के बाद जो पीरियड है, आप कह सकते हैं कि आप एकदम से आपके उछाल, आपको उठाव देखने को मिलेगा आपके बिजनेस में। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप की। पंचम भाव में नीच के बुध गोचर कर रहे हैं, मंगल है, आपके लग्नेश है, राहु है, साथ में केतु की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा सप्तमेश अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं उच्च के सूर्य के साथ। आपके लिए स्थिति आपके काफी विपरीत है। कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको संभाल लें, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में जो बातचीत का जरिया है या बातचीत है वो सही दिशा नहीं पकड़ रही है। आप लोग के बीच में एक दूसरे की कमी के वजह से आपकी बातचीत वही की वही रह जाती है, बात बनती नजर नहीं आ रही है, और आप अपने गुस्से की वजह से या पार्टनर अपने गुस्से की वजह से रिलेशनशिप को खराब कर सकती हैं। ब्रेकअप की संभावना या सेपरेशन की संभावना भी बनती नजर आ रही है। विवाह के लिए चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा ठहर के करिए। मध्य मई के बाद अगर आप करेंगे तो सफलता आपको मिल सकती है। उससे पहले बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। हर किसी परिवार में आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपको समझने का प्रयास भी नहीं करेगा, आपके विरुद्ध रह सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा, धैर्य से काम ले, इंतजार करें सही वक्त का। मई के अंत में आप अगर ये अपनी बात शुरुआत करना चाहें तो ये सही रहेगा, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लग्नेश जो है राहु के साथ गोचर करें, गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में विश्वास की या कॉन्फिडेंट की कमी भी देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तनाव में भी आ सकते हैं। इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। अब जो पहले से विवाहित है यानी विवाहित दंपति के लिए अगर हम मई का महीने के बारे में चर्चा करें, सप्तम छठे भाव में सूर्य के साथ बृहस्पति के साथ गोचर करें, तो ईगो की समस्या आप लोग के बीच में बनी हुई है। ये आगे भी थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा ठहराव आपको देखने को मिलेगा मध्य मई के बाद। जैसे ही सप्तमेश शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे 19 मई को, राहत देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा आप लोग के बीच में देखने को मिलेगा। पार्टनर के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब तक जो झगड़ा तनाव आप लोगों के बीच में बना हुआ है उसमें भी धीरे धीरे कमी आपको देखने को मिलेगी। आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको अपने व्यवहार में अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना होगा, नियंत्रण करके चलना होगा। आप अपने व्यवहार के कारण सब कुछ खराब कर सकते हैं। आपके पार्टनर का जो व्यवहार है उसमें तो परिवर्तन देखने को मिलेगा, साथ ही आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, कॉपरेशन करके चलना होगा, सहयोग करके चलना होगा, तभी आपका रिलेशनशिप में सौहार्द और प्रेम देखा जा सकता है। इसके अलावा संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। राहु केतु की वजह से कुछ बाधा आपको देखने को मिल सकती है, तो आप इसका उपाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा मध्य मई के बाद कुछ चांसेस प्रबल रहेंगे। संतान पक्ष से भी कुछ असंतोष प्राप्त हो सकता है। संतान के व्यवहार के कारण आपको तनाव या स्ट्रेस भी हो सकता है, इसकी भी संभावना बनी हुई है। आप कुछ उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये ग्रह इस तरह का नेगेटिव परिणाम देते हैं, नकारात्मक परिणाम देते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने लग्नेश को कंट्रोल करके चलना है। तो मंगल का उपाय आपको क्या करना है? मंगलवार को आपको गाय को मीठी रोटी खिलानी है, या हो सके तो हनुमान जी को मीठा पान अर्पित कर सकते हैं, उनके दर्शन करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। इसके अलावा शुक्र का भी आप उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके पर्सनल रिलेशनशिप और आपके बिजनेस व्यवसाय के लिए भी काफी बेहतर रहेगा। शुक्र के गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप खीर का भोग महालक्ष्मी को शुक्रवार को अर्पित कर सकते हैं और परिवार समेत उसका जो है सेवन करें। इसके अलावा आपको राहु केतु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि राहु केतु आपके पंचम भाव में और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। समस्त उपाय के लिए आप सिद्ध कुंजक स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं, तो इससे आपके शुक्र भी मजबूत होंगे, अन्य ग्रह में जो भी कमी है वो भी दूर होगी। लेकिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। गाय की सेवा या अन्य जानवरों की सेवा से भी जो है ग्रह के कुप्रभाव को कम किया जा सकता है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।